हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम 9th क्लास के दोस्तों एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि एक ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 एंगल्स जो होते हैं, उन तीनों एंगल्स का अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, मान लो ये P है, Q और ये R, ठीक है, ये एंगल नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड और इसको मान लेते हैं हम थर्ड, ठीक है। तो एंगल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड का अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है कि उसके सभी एंगल्स का ऐड 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये कैसे होता है बराबर। तो उसके लिए हमारे पास जो टर्म है वो इस प्रकार से बनेगी। हम जानते हैं कि पहले भी हमारे पास चलो एक चीज़ कर देते हैं, हमने डायग्राम बनाया और इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें मैंने एक लाइन खींच दी, पैरेलल लाइन, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक्स, ये P और ये Y, एक XPY लाइन हो गई, ठीक है, जो पैरेलल है किसके, PQR के, यानी कि Q और R के, राइट। ये एंगल हो गया आपका फर्स्ट है, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है आपका, इसको मान लेते हैं 4 और इसको मान लेते हैं हम 5th, ठीक है। यहाँ पर आप सोचोगे कि मैंने यहाँ 4 पर 2 लाइन और 5 पर ट्रिपल लाइन क्यों खींची है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो XPY है, XPY लाइन इज पैरेलल टू QR, और हम जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उन पर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जैसे यहाँ पर PQ लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है और यहाँ पर PR लाइन है वो भी कैसी है, ट्रांसवर्सल है, क्योंकि दोनों आपस में कट कर रही हैं इस P पॉइंट पर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि PQ एंड PR लाइन आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और उस पर एक लाइन ट्रांसवर्सल हो तो उस लाइन पर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ वैसे भी आपको दिख रहा है जेड की फॉर्म बन रही है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, जेड की फॉर्म आकृति बन रही है। तो ये जो एंगल है 4, ये एंगल किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, और हमारे पास ये वाला जो एंगल है 5, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। वैसे आकृति जेड की बन रही है, जो उल्टी आकृति बन जाए जेड की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आकृति बननी चाहिए जेड की, ठीक है, मैं आपको बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 5 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के। किस वजह से, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। ये अल्टरनेट एंगल्स जो है हमारे पास वो काम कर गए कि एंगल 4 बराबर 2 के और 5 बराबर 3 के हो गया। तो अब हमारे पास अगर इस समीकरण नंबर मैं इसको 1 मान लूँ तो देखिए आप इन दोनों से, ठीक है, इसको तो मैं 2 मान लेता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि एंगल जो समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ इसके, हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको भी, हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है, ये तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव। तो इसको तो हम लेके चल सकते नहीं है, तो यहाँ से मैं देखो आप एक चीज बताता हूँ, ये जो लाइन जा रही है इसमें लाइन में एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये जो तीनों एंगल हैं इसका अगर मैं सम करूँ तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि ये किस पर, एक लाइन पर दिखा रहा है,
ठीक है, क्योंकि ये लाइन पर शो हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 करूँ तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और यहाँ पर देखो आप एंगल 4 की जगह पर कर सकता हूँ 2 और 5 जगह कर सकता हूँ 3। ठीक है, इसको आप मान लो 1 और इसको मान लो आप 2। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। तो 4 जगह देता हूँ मैं 2, 1 की जगह तो 1 है ही, और 5 जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और इस 180 डिग्री तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 4 2 के बराबर है, 5 3 के बराबर है, तो 4 जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, 5 जगह मैंने 3 रख दिया, और वही एंगल सम प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी और भी होती है, उसको हम लेके चलते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, देखिए वो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल की। ये हमारे पास वही है, P है, ये हमारे पास क्या है, Q, और ये क्या है हमारे पास नंबर 4। ठीक है, ये S हो गया, ये Q हो गया। तो अब हमारे पास क्या है कि ये जो डायग्राम आपसे बना हुआ है ना, इसमें जो एंगल नंबर 4 है आपका और एंगल नंबर जो 3 है, दोनों का ऐड करने में कितना आना चाहिए, बताइए, 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि जो एंगल है वो एक ही लाइन पे बन रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का सम करूंगा मैं तो 180 डिग्री आएगा। अब हमें को जो प्रूफ करना है उसमें देखिए क्या है कि हम ये भी जानते हैं कि एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 प्लस एंगल नंबर 3 बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 1 प्लस 2 प्लस 3 जो होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 3 प्लस 4 कितना है, वही 180 डिग्री है। तो मैं दोनों को बराबर कर दूं बाय, इसको मान लो आप 4 और 5। ठीक है, तो बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4। दोनों एंगल सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। एंगल नंबर 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4, यानी कि एंगल 4 को अगर हमें निकालना है तो हमें 1 और 2 का ऐड कर देना चाहिए, मतलब 1 और 2 का ऐड करने पर एंगल 4 मिल जाएगा। आप यहाँ से देखिए ध्यान से कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 4 कैसा है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य एंगल है। ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है वो इसके सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इसके सामने, जस्ट सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ हुई। ठीक है, ये भी आपका एक रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें काम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस तरह से जो टर्म है आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे चलते हैं। एक चीज और हम जो एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। ठीक है, एक थ्योरम और है वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो थ्योरम नंबर 6.8, if a side of a triangle, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle, so formed is
इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वही है जो हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया है। ठीक है, एक साइड को हमने आगे प्रोड्यूस किया, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द इक्वल एज सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये हमने एज अ थ्योरम भी आपको लिख के बता दिया है। ठीक है, तो हम आगे एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इस पर बेस। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल बुक में 7 नंबर है और इसका जो डायग्राम है हमारे पास वो इस तरह से होगा। ये हमारा R हो गया, ये Q हो गया, ये हो गया T परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास Y, ये हो गया S, ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, ये हो गया X, और ये P, और ये 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास इस तरह से जो टर्म है वो कंप्लीट मतलब एक डायग्राम बन गया। और क्या कहता है क्वेश्चन की QT परपेंडिकुलर है PR के, और एंगल TQR इक्वल टू दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, तो सेम एंगल SPR बराबर है 30 डिग्री। फाइंड X एंड Y, X और Y फाइंड करना है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास जो है सामने आपके, तो X निकालना है और Y निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ट्रायंगल्स में देखो X की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें पहले Y की निकालनी पड़ेगी। Y की निकालने के बाद हमें ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि PSR, जिससे हम एंगल सम प्रॉपर्टी PSR वाले ट्रायंगल में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जरा ध्यान से कि ये तो क्या है आपके पास एक ट्रायंगल यही बन रहा है, इसमें देखो आप S निकल सकता है हमारे पास। देखिए ध्यान से यहाँ पर देखो आप ट्रायंगल जो है आपके पास TQR, इसको ले सकते हो, इसमें पहले X निकल सकता है क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है हमको। ठीक है, लंबवत है, तो देखिए ध्यान से इजीली निकल जाएगा। एंगल T, ठीक है, ये कितना है 90 डिग्री, लेकिन T पूरा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हम उसको कह सकते हैं कि एंगल कौन सा है, ये एंगल QTR कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, और इन ट्रायंगल TQR में एक तो एंगल आपके पास कौन सा है TQR प्लस एंगल QTR प्लस एंगल QRT बराबर 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप TQR यानी कि 40 डिग्री है, ये दे रखा है आपको, और QTR कितना है भाई 90 डिग्री, हमने भी निकाला, दिख रहा है साफ आपको, लंबवत है। और QRT हमें निकालना है, वो है X। बस ऐड कर दो दोनों को, 90 प्लस 40 कितने हो गए 130 डिग्री प्लस X बराबर 180 डिग्री। तो X निकालना है हमारे को, 180 माइनस 130 कितना हो गया 50 डिग्री हो गया भाई। ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। अब X निकल जाएगा ना तो Y भी इजीली निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल लो, या फिर सिंपल है Y क्या है एक्सटीरियर एंगल है, और Y की वैल्यू जो है वो इसके सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो वो भी इजी तरीके से निकल जाएगा। आपको चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए बस। ठीक है, आपको सामने सब कुछ चीज़ दे रखी है, चीज़ें आपके सामने ध्यान में आनी चाहिए। तो हमारे पास देखिए ज़रा ध्यान से कि एंगल जो Y है आपका, ठीक है, वो एंगल SPR, ठीक है, SPR प्लस एंगल X, ठीक है, एंगल X के बराबर है। ठीक है, ये क्या है
बाय थ्योरम नंबर आप दे सकते हैं 6.8, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल वाई एस पी आर कितना हो गया 30 डिग्री, और एंगल एक्स कितना हो गया भाई 50 डिग्री। तो एंगल वाई बराबर 30 प्लस 50 प्लस 30 कितना हो गया 80 डिग्री, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 80 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 और वाई की वैल्यू आ गई 80, ये आपका प्रॉपरली आंसर हुआ। तो इस हिसाब से हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी काम में आ गई इसमें। तो प्रॉपर्टीज ही काम में आनी है जिससे आप पास इजीली आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चाहो तो आप क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का, साइज 6.3 का, ठीक है। सेम ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट में बता रहा हूँ आपको। ए बी पैरेलल किसके है डीई के, और एंगल बी ए सी, ठीक है, वो कितना है 35 डिग्री है, और एंड एंगल सी डी ई बराबर 53 डिग्री। तो हमें एंगल डी सी ई निकालना है। इसमें डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये 53 डिग्री दे रहा है, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये सी, ये 35 डिग्री ए, और ये हो गया बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, हमें ये वाला एंगल निकालना है डी सी ई, डी सी और ई। तो देखिए इस डी सी निकालने के लिए हमें या तो ई एंगल पता हो जिससे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लें ट्रायंगल डी सी ई के अंदर, ठीक है। तो ई हमें पता लग सकता है क्योंकि आप देखिए ध्यान से ये बन रहा है उल्टा जेड, यानी कि अल्टरनेट एंगल। जितना एंगल ए होगा उतना एंगल ई होगा, ठीक है। देखिए आप एंगल बी ए सी बराबर 35 डिग्री, देन एंगल बी ए सी बराबर एंगल डी ई सी, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्यों है, क्योंकि आप देखिए ए बी पैरेलल है किसके डी ई के, एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, राइट। तो जब दो पैरेलल पर एक लाइन ट्रांसवर्सल जा रही हो तो अल्टरनेट एंगल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल डी ई सी कितना हो जाएगा, वो भी 35 डिग्री हो जाएगा। और ये जब 35 डिग्री हो जाएगा तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल डी सी ई एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर 180 डिग्री। सी कितना है हमें निकालना है, वही डी सी ई हमें निकालना है। डी सी ई प्लस एंगल डी कितना दे रखा है 53 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है हमको कितना 35 डिग्री। तो एक स्क्वायर कर लेते हैं, 5 3 8 88 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई माइनस कर देते हैं इसमें से, डी सी ई में से कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 92 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आपको बस ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी कहाँ कैसे लग सकती है, आपके पास आंसर इजीली बन के आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन करते रहिए, और भी क्वेश्चन कराएंगे।
धन्यवाद।